आवाज़ यहाँ से क्लियर आएगी। उस दिन क्लास में थे विद्यालय क्लासरूम में, तो आवाज़ में काफ़ी इको था। अब यहाँ आवाज़ क्लियर आएगी। संख्या बोध के क्रम में हम चल रहे हैं। संख्याएं कैसे होती हैं, कैसे बनती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, कैसे इनका विकास हुआ, संख्याओं के मूलभूत गुणधर्म क्या क्या है। इसी क्रम में हम पहुँचे थे पूर्णांकों तक। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांकों में हम पढ़े थे धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शुद्ध पूर्णांक। एक क्लासिफिकेशन था। दूसरा क्लासिफिकेशन है समपूर्णांक, विषम पूर्णांक। ये बहुत पहले आप सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं प्राथमिक और जूनियर की कक्षाओं में। समपूर्णांक, विषम पूर्णांक, इवन इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स। समपूर्णांक कौन से होते हैं? वे पूर्णांक जो दो से पूर्ण रूप से विभाज्य होते हैं, जिन्हें दो से विभाजित करने पर शेषफल शून्य प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं समपूर्णांक, इवन पूर्णांक कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, जैसे इनमें दो दो का इंटरवल होता है, दो दो का अंतराल आता है। संख्या रेखा पर यदि हम देखें तो बाएं से दाएं चलेंगे तो ऋणात्मक पूर्णांक भी ऋणात्मक समपूर्णांक और धनात्मक समपूर्णांक दो प्रकार से आएंगे। जैसे कि ऋण 6, ऋण 4, ऋण 2, फिर 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे ऐसे, यानी माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच में यदि शून्य के दोनों तरफ देखें तो दाहिनी तरफ भी समपूर्णांक मिलेंगे और बाएं तरफ भी समपूर्णांक मिलेंगे। फर्क इतना होगा कि शून्य के बाएं ओर वाले पूर्णांक ऋणात्मक समपूर्णांक होंगे और शून्य के दाहिनी तरफ वाले पूर्णांक धनात्मक समपूर्णांक होंगे। ध्यान देंगे इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि शून्य भी एक समपूर्णांक है। इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, किसी प्रकार का हमें दुविधा की स्थिति हमें नहीं रखनी है। शून्य भी एक समपूर्णांक है, क्योंकि परिभाषा से स्पष्ट है कि वे सही पूर्णांक जिन्हें दो से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचता हो, शून्य शेषफल बचता हो। अब इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि मानिए शून्य है, तो शून्य में हम दो से भाग दें तो शेषफल हमें शून्य प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसी संख्या हमें चूज करनी होगी जिसमें शून्य से हम गुणा, उसमें गुणा करें दो से तो शून्य के निकट हो जाए या शून्य से कम आए। तो संख्या शून्य ही है कि शून्य से फिर दो में हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? शून्य। शून्य से फिर हम लिखेंगे, हम घटाएंगे, शून्य प्राप्त होगा। इस परिभाषा पर यह सेट होता है कि दो भी एक शून्य भी एक सम संख्या है। दूसरी बात, दूसरा होता है विषम पूर्णांक। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में वे सभी संख्याएं जो दो से विभाजित करने पर अशून्य शेषफल देती है, नॉन जीरो रिमाइंडर देती है। Those all integer which gives non-zero remainder when dividing with 2 are called odd numbers। वे सभी पूर्णांक जिन्हें दो से विभाजित करने पर अशून्य शेषफल प्राप्त होता हो, शून्य से इतर, शून्य के अलावा, तो उन्हें हम कहते हैं क्या? विषम पूर्णांक। जैसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में -5, -3, -1, 1, 3, 5 इन्फिनिटी। ध्यान देंगे यहाँ विभाज्यता, अभाज्य, विभाज्य और ये सम और विषम में कभी कभी कंफ्यूजन किसी तमाम बच्चों के बीच बन जाती है। जैसे कि 6 भाज्य है, ये सम है कि विषम है? चूंकि डिविजिबल है तो यह सम होगा। वही 9, यह अभाज्य संख्या नहीं है परंतु यह विषम है, क्योंकि दो से भाग देने पर यहां पर शेषफल में 1 मिलेगा। इनकी प्रॉपर्टी के बारे में बात की जाए सम और विषम के, तो ये बहुत साधारण सी बात है। इसको स्वयं प्रैक्टिकल मेथड से, इंडक्शन मेथड से प्रूफ किया जा सकता है। आप स्वयं प्रूफ कर सकते हैं। जैसे जानते हैं कि कोई बात यदि 1 के लिए सत्य है, 2 के लिए सत्य है, 3 के लिए सत्य है, तो वह अनंत तक चलेगी। गणितीय कथन है कि किसी भी घटना के घटित होने पे कि 3 संभावनाएं बनती हैं। या तो कोई संख्या 1 और 1 मात्र एक बार घटित होगी, अद्वितीय होगी,
या फिर वो संख्या बिल्कुल घटित नहीं होगी। घटना संख्या को मैं घटना सबको रिलेट करता हूँ, या तो कोई घटना एक बार घटित होगी, या फिर वो घटना बिल्कुल घटित नहीं होगी, या फिर कोई घटना यदि एक से अधिक बार घटित होती है तो वह अन्य अनेक बार घटित होगी। यानी कोई घटना यदि 3 बार घटित, एक से अधिक 2, 3, 4 बार घटित होती है तो बहुत हद तक मुमकिन है तो अनंत बार घटित हो, उसकी संभावना आगे चली जाती है, बढ़ जाती है। उसी प्रकार से तो प्रूफ करना चाहें तो इसको आप प्रूफ कर सकते हैं कि कैसे करेंगे कि इवेन, अब जोड़ के देख खुद चेक करिए कि इवेन संख्या, इवेन नंबर और ऑड नंबर को जोड़ के देखते हैं। इवेन प्लस इवेन हमेशा इवेन होगा। सम संख्या को किसी भी दूसरी सम संख्या में जोड़ेंगे तो प्राप्त पूर्णांक हमें हमेशा सम पूर्णांक मिलेगा। यदि सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त पूर्णांक विषम पूर्णांक मिलेगा। यदि हम विषम पूर्णांक को पुनः विषम पूर्णांक में ही जोड़े तो प्राप्त पूर्णांक हमें हमेशा सम पूर्णांक ही मिलेगा। जैसे देखिए इवन नंबर, 2 इवन नंबर है, सम संख्या है, यहाँ पर 4 सम संख्या है, 4 और 2 को हमने जोड़ा 6 मिला, ये क्या है? एक सम संख्या। 6 एक सम संख्या है, 9 एक विषम संख्या है, क्योंकि 9 को 2 से विभाजित करेंगे शेषफल हमें 1 प्राप्त होगा और 0 शेषफल देगा, नॉन जीरो रिमाइंडर एग्जिस्ट करेगा, तो अतः यह भी एक क्या है? ऑड नंबर है। इसको यदि हम समेशन करते हैं, एडिशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 15, जो क्या है? ऑड नंबर है। तीसरी बार कोशिश करते हैं, ऑड नंबर में ऑड नंबर जोड़ते हैं। 3 एक विषम संख्या है, वहीं 5 भी एक विषम संख्या है, इन दोनों को यदि हम एडिशन करते हैं तो हमें 8 मिल रहा है। 8 जो कि क्या है? इवन विषम संख्या है। ये इनकी प्रॉपर्टीज है। और इसके आगे भी देखा जाए तो अन्य बहुत सारे से गुणधर्म हैं। कई प्रकार से अभी संख्याओं को अन्य प्रकार से भी विभाजित किया गया है, जैसे कि अभी और प्रकार से विभाजित करने का है। एक होता है अभाज्य संख्याएं या पूर्णांक, पूर्णांक कहिए। दूसरा है भाज्य पूर्णांक। पूर्णांक का दूसरा क्लासिफिकेशन है धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक के अलावा हमने पढ़ा कि ऑड इवन सम विषम संख्या के रूप में वर्गीकरण किया। और तीसरे प्रकार का वर्गीकरण है अभाज्य पूर्णांक और भाज्य पूर्णांक के रूप में, जिसको कहते हैं प्राइम इंटीजर्स, और दूसरा आता है कंपोजिट इंटीजर्स। अभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं? पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं अभाज्य पूर्णांक की। अभाज्य पूर्णांक की डेफिनेशन यह है कि वे सभी पूर्णांक जिनके मात्र 2 फैक्टर हों, वे सभी पूर्णांक जिनके मात्र 2 गुणनखंड एग्जिस्ट करते हैं, मात्र 2 गुणनखंडों का अस्तित्व हो, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य पूर्णांक। जैसे कि 2, 5, 7 इत्यादि। इनमें प्रत्येक पूर्णांक के मात्र 2 और 2 ही गुणनखंड अस्तित्व में है। जैसे 2 के 2 ही गुणनखंड है, एक या स्वयं और दूसरा एक। क्या आप जानते हैं कि एक पूरी संख्याओं में से एक ही मात्र एक ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती है। उसी प्रकार से 5 है, इसके भी मात्र 2, इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, 2 गुणनखंड है, एक स्वयं एक और एक स्वयं एक संख्या। उसी प्रकार से 7 के भी 2 फैक्टर हैं, 2 गुणनखंड है, एक और एक स्वयं संख्या। गुणनखंड किसे कहते हैं? गुणनखंड वह व्यंजक अथवा संख्याओं का समूह अथवा संख्या और बीजीय पदों का समूह होता है जिससे उस पद में या उस संख्या में भाग देने पर शून्य शेषफल प्राप्त होता है। तो ये सभी इसके गुणनखंड है या फैक्टर है।
तो 1 से भाग देंगे 2 में शून्य प्राप्त होगा, 2 से 2 भाग देंगे शून्य प्राप्त होगा, 1 से भी भाग देंगे 5 में तो शून्य प्राप्त होगा शेषफल, और 5 से भी भाग देंगे 5 में तो शून्य शेषफल प्राप्त होगा। उसी प्रकार से 1 से भाग देंगे 7 में तो शून्य शेषफल प्राप्त होगा, और फिर 7 से भी भाग देंगे 7 में तो शून्य शेषफल प्राप्त होगा। यानी कोई भी किसी भी संख्या का गुणनखंड, किसी भी संख्या के गुणनखंड से उस संख्या में भाग देने पर हमें शून्य शेषफल प्राप्त होता है। तो ऐसी संख्याएं जिनके मात्र 2 और 2 ही गुणनखंड अस्तित्व में हो, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम संख्या। जैसे कि 2, 5, 7। भाज्य पूर्णांक कौन होते हैं? कंपोजिट इंटीजर्स। कंपोजिट इंटीजर्स ऐसे इंटीजर्स हैं, ऐसे पूर्णांक हैं कि जिनमें जो 2 से अधिक फैक्टर रखते हैं, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे कि 6 है, 8 है, 10 है। 6 के कई गुणनखंड है, 6 के गुणनखंड आप कर सकते हैं 2, 3, स्वयं 6, और एक सार्वत्रिक गुणनखंड किसी भी संख्या का होता है 1। 8 के भी 2, 4, 8 और 1। 10 के भी 2, 5, 10 और 1। इन सभी संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड संख्या काउंटिंग में 1, 2, 3, 4, इसके भी 1, 2, 3, 4, इसके भी 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, इस मतलब कुल मिलाकर 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स, या जैसे पूर्णांकों को हम कहते हैं भाज्य पूर्णांक। इसमें एक चीज छूट गई, एक। इसमें एक छूटता संख्या 1। एक न तो प्राइम इंटीजर है और न ही यह कंपोजिट इंटीजर है, क्योंकि यह दोनों के डेफिनेशन को के साथ एग्री नहीं करता। हम जानते हैं कि प्राइम इंटीजर का डेफिनेशन है कि हैविंग एटलीस्ट नहीं, मैक्स 2 फैक्टर्स, कि ऐसी संख्या जिसकी 2 गुणनखंड हो वह संख्या प्राइम नंबर कहलाती है। तो 1 के 2 गुणनखंड नहीं, 1 के मात्र 1 और 1 ही गुणनखंड है 1, सिर्फ यह 1 से ही कटेगा। इसलिए यह ना इसके डेफिनेशन पे से वैरी करता है। दूसरा, कंपोजिट नंबर डेफिनेशन जाए कि ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड एग्जिस्ट करते हो वो संख्या कंपोजिट नंबर कहलाएगी या भाज्य संख्या कहलाएगी। उसमें भी इफेक्ट नहीं बैठता, क्योंकि इसका मात्र 1 ही गुणनखंड 1 है, या स्वयं से ही विभाजित हो सकता है केवल। अन्य कोई संख्या अस्तित्व में नहीं है जो 1 के अलावा जो 1 को विभाजित कर सके। इसलिए 1 न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर से जुड़े हुए 1-2 और प्रकार हैं। जैसे कि एक आता है को प्राइम नंबर, जो कहते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं, उन संख्याओं का जोड़ा, उन संख्याओं का नहीं, उन अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, उन प्राइम नंबर्स का जोड़ा जिनके HCF 1 हो। जैसे कि 2, 3, दोनों का महत्तम समापवर्तक मात्र वाले 1 है, कॉमन फैक्टर 1 है। 5 और 7, इन दोनों का भी कॉमन फैक्टर मात्र 1 है। एक ही वो संख्या है सिर्फ जो दोनों को ऐड कर सकती है। 7 है, मात्र एक ही वह संख्या है जो इन दोनों को विभाजित कर सकती है पूर्ण रूप से। ऐसी संख्याओं के जोड़े को हम कहते हैं को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या। दूसरा शब्द है ट्वाइन प्राइम नंबर। इसकी एग्जैक्ट हिंदी में नहीं पता चलेगी, प्राइम मतलब जुड़वा होता है, संभव तो ऐसे कुछ होता होगा, जुड़वा प्राइम नंबर या डबल से संबंधित कुछ होता होगा। ट्वाइन प्राइम नंबर वे होती हैं कि ऐसी प्राइम नंबर्स का सेट जिनका अंतर 2 हो, जैसे कि 5 और 7।
ध्यान दें, यहाँ पर अधिक भी हो सकता है, यहाँ पर 13 और 17 भी हो सकता है, यहाँ पर अधिक हो सकता है, यहाँ पर 19 और 31 भी रख सकते थे को प्राइम नंबर में। लेकिन ट्वाइन प्राइम नंबर्स कौन होती हैं? जिनका अंतर मात्र 2, जिन संख्याओं का अंतर, जैसे 5 और 7 का अंतर कितना है? 2 है। ग्यारह और 13, 17, 19, ये दो संख्याओं का अंतर कितना हमें मिल रहा है? 2 प्राप्त हो रहा है। इसे हम कहेंगे कि ट्वाइन प्राइम नंबर्स। एक तीसरा प्रकार भी है, एग्जाम्पल इसमें देखते हैं, कोई बेहतरीन एग्जाम्पल मिल जाए। एग्जाम्पल कर देखें, पहले इसकी बात करते हैं। एक और प्रकार है इसमें ट्वाइन प्राइम नंबर के अलावा भी, वो प्राइम नंबर है रिलेटिव प्राइम नंबर। तीसरा प्रकार है रिलेटिवली कह लीजिए प्राइम नंबर। इसको कई कक्षाओं में कई तरह से नाम दिया जाता है। पहला होता है कि इसको आपेक्षिक अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं, या फिर सापेक्षिक भी कहीं कहीं यूज हुआ है, कई जगह पे सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं भी कहते हैं। इनका डिफिनेशन थोड़ा सा देखिए, थोड़ा थोड़ा तीनों में अंतर है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आपेक्षिक अभाज्य संख्याएं वे होती हैं, ऐसी किसी भी संख्या का समुच्चय, वह ऐसा नहीं है कि प्राइम ही हो, ऐसी किसी भी संख्याओं का समुच्चय सेट जिनका HCF 1 हो। जैसे कि मान लीजिए 9 है, 25 है, इन दोनों का HCF एक ही होगा मात्र। यहां पर 25 प्राइम नहीं है, ना ही यहां पर 9 प्राइम है, लेकिन इन दोनों का HCF मात्र 1 है। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर या आपेक्षिक अभाज्य संख्या। जैसे कि आप ले सकते हैं 12 और क्या कर सकते हैं 49। दोनों प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन मात्र और मात्र इन दोनों का HCF 1 है। सिर्फ एक ही वो संख्या है जो दोनों पूर्ण रूप से विभाजित कर सकती है अकेले। अन्य कोई संख्या लेंगे, मान लीजिए 2 लेंगे, 2 तो इसको विभाजित करेगा, इसको नहीं करेगा। 3 लेंगे, 3 इसको विभाजित करेगा, इसको नहीं करेगा। 7 लेंगे, 7 इसको विभाजित करेगा, इसको नहीं करेगा। 49 लेंगे, 49 इसको विभाजित करेगा, इसको नहीं करेगा। तो इस प्रकार की संख्याओं के जोड़ों को हम कहते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर, आपेक्षिक प्राइम अभाज्य संख्या। देखिए तीनों में हल्का फुल्का अंतर है। पहला मैंने बताया था को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या थे? कि जिनका HCF ऐसी प्राइम नंबर, ध्यान देना यहाँ प्राइम नंबर कंडीशनल जरूरी है कि प्राइम नंबर का ही सेट होना चाहिए। ऐसी अभाज्य संख्याओं का समूह जिनका HCF 1 हो। 2, 3, दो संख्याएं अभाज्य ही होनी चाहिए। 2, 3, 5, 7, 7, 9, 11, 13, और इनका अंतर से भी कोई मतलब नहीं, बड़े बड़े बहुत दूरी दूरी के, जैसे कि 7 है, 31 है, ये भी है, दोनों प्राइम है और दोनों का HCF 1 है। ऐसे ही 41 है, 31 है, इन दोनों का अंतर भी एक क्या है, बहुत बड़ा है, परंतु इन दोनों का HCF 1 है। ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। दूसरा ट्वाइन प्राइम नंबर, ये भी
अभाज्य संख्याओं का ही समुच्चय है, परंतु क्या है, ये कंसेक्यूटिव ऐसी होती है कि दोनों का अंतर ये चिन्ह इस प्रकार का है कि बड़े में से छोटा घटा, जो भी बड़ा होगा उसको घटा लेते हैं, ऋण चिन्ह ले लिया जाता है। तो 5 और 7 इनको प्राइम नंबर का है, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है। 11 13 इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है। 19 17 इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है। और तीसरा प्रकार क्या था, रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर में कोई प्राइम नंबर की बाउंडेशन नहीं है। रिलेटिवली प्राइम एक दूसरे के सापेक्ष प्राइम है, क्योंकि इन दोनों में ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ एक और एक ही एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों पूर्ण से विभाजित करेगा। दोनों प्राइम हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। जैसे ये भी अब पूछ लिया जाए 2 और 3 क्या है, 2 और 3 को प्राइम होने के साथ साथ रिलेटिवली प्राइम भी है, क्योंकि इनका HCF मात्र और मात्र एक ही है। लेकिन यही 12 और 49 भी रिलेटिवली प्राइम है, क्योंकि इनका भी HCF एक है। तो ये प्राइम नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज थे, कुछ स्पेसिफिकेशंस थे, इनके बारे में आप समझते हैं। छोटे छोटे प्रश्न इसमें बनते हैं, थोड़ा सा सावधानीपूर्वक सवाल दिया जाए तो प्रश्न हल हो सकते हैं। ये कई बार इस प्रकार के प्रश्न टीटी में पूछे जा चुके हैं, अपेक्षिक सापेक्षिक प्राइम नंबर संबंधित इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। अब अगले ये लगभग संख्या पद्धति में हम लोग संख्या बोध में समाप्ति की ओर है, आगे फिर चर्चा होती रहेगी। थैंक यू।